हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज यादव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है बैकक्रॉस। बैकक्रॉस को समझने से पहले हम एक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब शुद्ध लंबे पादप व शुद्ध बौने पादपों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। क्या बताया? जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पादपों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो F1PD में सभी पादप कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होंगे। ये दोनों क्या है? जनक है। ये प्रभावी जनक है और ये अप्रभावी जनक है। ये प्रभावी जनक क्यों है? बात करें मटर के लंबेपन की और बौनेपन की, तो लंबापन होता है मटर का, वो क्या होता है? प्रभावी, और बौनापन होता है वो क्या होता है? अप्रभावी। तो ये क्या हो गया? प्रभावी जनक हो गया। ये क्या हो गया? अप्रभावी जनक। अब बात करते हैं बेक्रॉस। बेक्रॉस में क्या होगा? F1 संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ व अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पर F1PD का क्या करवाते हैं? प्रभावी जनक के साथ क्रॉस और अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। बेक्रॉस में F1 संतति का क्रॉस प्रभावी व अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। क्या करवाएंगे? F1 संतति का क्रॉस प्रभावी जनक व अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। यदि F1 संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस। और यदि F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। क्या बताया? यदि F1 संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसे बोलेंगे आउट क्रॉस, और यदि F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है। बेक्रॉस कितने प्रकार हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक हो गया आउट क्रॉस और दूसरा हो गया टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले आउट क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो आउट क्रॉस में क्या होगा? F1 संतति का किसके साथ करवाएंगे क्रॉस? प्रभावी जनक के साथ। आउट क्रॉस में क्या करवाएंगे? F1 संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? आउट क्रॉस से उत्पन्न सभी संततियां कैसी होगी? प्रभावी लक्षण वाली होगी। मैंने क्या बताया? आउट क्रॉस से उत्पन्न होने वाली सभी संततियां प्रभावी लक्षण वाली होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? आउट क्रॉस से प्राप्त होने वाली संततियां प्रभावी लक्षण वाली होगी। आउट क्रॉस से प्राप्त होने वाली संततियां कैसी होगी? प्रभावी लक्षण वाली होगी। अब इसे देख लेते हैं। क्या बताया मैंने कि F1 संतति कौन हो गई? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? F1 संतति है। इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं? प्रभावी जनक के साथ करवा रहे हैं। किसमें करवा रहे हैं? आउट क्रॉस में। तो प्रभावी जनक क्या है? कैपिटल टी क्या है? ये प्रभावी जनक है। आपको पता है, जब भी कोई पादप हो या कोई जीव हो रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो ये पादप कैसा है? ये हेटेरोजाइगस टाइप का प्लांट है। तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। आपको पता होना चाहिए, यदि प्लांट हेटेरोजाइगस टाइप का है तो इससे हमेशा दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी टाइप का और दूसरा होगा स्मॉल टी टाइप का युग्मक। और ये प्लांट है, ये कैसा है? होमोजाइगस टाइप का। तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी टाइप के युग्मक बनेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए, यदि दो से अधिक युग्मक हो तो उनके फ्यूजन से बनने वाली संततियों का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने के लिए हम एक विधि यूज में लेते हैं और उस विधि का नाम है चेकरबोर्ड विधि। जब भी दो से अधिक युग्मक होंगे तो बनने वाले पादपों का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने के लिए हम कौन सी विधि यूज करेंगे? चेकरबोर्ड विधि।
तो मैं एक चेकर बोर्ड बना लेता हूं, ठीक है। कितने युग्मक है? 2, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर उतार लेते हैं। और इस प्लांट में एक ही प्रकार का युग्मक है, कैसा? कैपिटल टी, इसको यहां पर उतार लेते हैं। अब देखो ये कैपिटल टी युग्मक और ये कैपिटल टी युग्मक मिलकर कैसा पादप बनाएंगे? लंबा पादप। और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी युग्मक मिलकर कैसा पादप बनाएंगे? ये भी लंबा बनाएंगे। तो मेंडल ने क्या बताया था कि आउटक्रॉस से प्राप्त होने वाली संततियों में क्या होंगे? सभी प्रभावी लक्षण होंगे। क्या होंगे? प्रभावी लक्षण। क्या बताया कि आउटक्रॉस से उत्पन्न होने वाली सभी संततियां कैसी होगी? प्रभावी लक्षणों वाली होगी। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबापन। और यहाँ पर जो ये संततियां प्राप्त हो रही है, 2 संतति प्राप्त हो रही है, दोनों ही कैसी है? लंबी। तो मेंडल ने यही तो बताया कि आउटक्रॉस से जो संततियां प्राप्त होगी वो कैसी होगी? प्रभावी लक्षण वाली होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टेस्ट क्रॉस की। एक बार इसको रब कर देता हूं। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं? F1 संतति का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाएंगे? F1 संतति का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस में F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाएंगे? F1 संतति का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। और इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो टेस्ट क्रॉस से जो संततियां प्राप्त होगी, उनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होगा? समान होगा। जो टेस्ट क्रॉस से संततियां प्राप्त होगी उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? समान होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस से प्राप्त होने वाली संततियों का जीनोटाइप रेशो वह फिनोटाइप रेशो समान होता है। क्या बताया मैंने? टेस्ट क्रॉस से प्राप्त होने वाली संततियों का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? समान होगा। और टेस्ट क्रॉस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रॉस करवाते क्यों है। टेस्ट क्रॉस किसी भी प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए करवाते हैं। क्यों करवाते हैं टेस्ट क्रॉस? किसी भी प्लांट या कोई भी जीव हो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करवाते हैं? टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? टेस्ट क्रॉस संतति का जीनोटाइप पता करने के लिए करवाते हैं। जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस क्यों करवाएंगे? कोई भी संतति है, हमें उसका जीनोटाइप पता नहीं है, तो किसके द्वारा पता करेंगे इसका जीनोटाइप? टेस्ट क्रॉस के द्वारा। एक बार इस टेस्ट क्रॉस को देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या कराएंगे? F1 संतति कौन सी है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? F1 संतति है। किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक कौन सा है? स्मॉल टी ये क्या है? अप्रभावी जनक है। यहां पर जो ये F1 संतति है कैसी है? हेटेरोजाइगस। तो इससे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 2 प्रकार के।
कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप का। और जो ये अप्रभावी जनक है ये कैसा है, होमोजाइगस टाइप का। तो इससे एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, वो कैसा होगा, स्मॉल टी टाइप का। अब हमें क्या पता करना है कि इनसे जो संतति बनेगी, इन युग्मकों के संलयन से या फ्यूजन से जो संतति बनेगी, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड विधि का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बना लेता हूं। यहां पर उतार देते कैपिटल टी युग्मक स्मॉल टी, और इस प्लांट से हमें एक ही युग्मक प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये होमोजाइगस टाइप का है। ये स्मॉल टी यहां पर उतार लेते हैं। अब देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कैसा पादा बना रहे हैं, लंबा पादा बना रहे हैं। और स्मॉल टी मिलकर कैसा पादा बना रहे हैं, बोना पादा बना रहे हैं। अगर बात करें इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप की, कि इनका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनोटाइप। तो इसे देख के बताओ लंबे पादप कितने हैं, एक है। और शुद्ध लंबे पादप कितने हैं, एक भी नहीं है। तो लंबे पादप कितने हो गए, एक हो गए। और बोने पादप कितने हैं, एक है। तो फिनोटाइप क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब बात कर ले जीनोटाइप की। जीनोटाइप की यहां पर इसे देख के ये बताओ कि यहां पर शुद्ध लंबे पादप कितने हैं, एक भी नहीं है। और अशुद्ध लंबे एक है, एक हो गया। और बोने एक है, ये क्या हो गया, एक। तो यहां पर आप देख रहे हो कि फिनोटाइप रेशो भी क्या है, 1:1 है। और जीनोटाइप रेशो भी क्या है, 1:1 है। तो मेंडल ने यही तो बताया था, टेस्ट क्रॉस से उत्पन्न होने वाली संततियों का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो क्या होता है, समान होता है। क्या बताया था मेंडल ने कि टेस्ट क्रॉस से जो संतति हमें प्राप्त होगी उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, समान होगा।